नमस्कार दोस्तों, एसएससी ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में रेलवे ग्रुप डी का 2018 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसके 12 अक्टूबर की फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए जीके जीएस व साइंस के सभी प्रश्नों को इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो जिन बच्चों का ग्रुप डी का एग्ज़ाम लगा हुआ है, लगभग सितंबर में एग्ज़ाम शुरू हो जाएगा ग्रुप डी का, तो आप लोग प्रीवियस ईयर के सारी शिफ्टों के वीडियो का रिवीजन जरूर करें। मैंने अपने चैनल पर 2018 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसकी जो भी शिफ्टें बची हुई हैं उनके भी वीडियो जल्दी डाल दूंगा, और 2021 की सारी शिफ्टों के वीडियो डाल रखे हैं, तो आप लोग चैनल पर जाकर उन वीडियो का रिवीजन जरूर करें, क्योंकि प्रीवियस ईयर से रेलवे द्वारा काफ़ी प्रश्न रिपीट किए जाते हैं। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर व चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बढ़ते हैं अपने वीडियो में और देखते हैं आज की फर्स्ट शिफ्ट में किस टाइप के और कैसे प्रश्न पूछे गए थे। तो पहले ये रीजनिंग का प्रश्न है, यहाँ से रीजनिंग के प्रश्न दिए हुए हैं। रीजनिंग, मैथ, जीके जीएस रेलवे में सब प्रश्न मिक्सअप में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर रीजनिंग के प्रश्न है, हम लोग जीके जीएस व साइंस के प्रश्नों का रिवीजन करेंगे। ये मैथ के प्रश्न और ये जीएस का पहला प्रश्न है। पुरुष शुक्राणु में गुणसूत्रों की संख्या होती है, तो आंसर हो जाएगा 23 होती है। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, वर्ष 2017 में आईसीसी एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट रैंकिंग में कौन नंबर 1 स्थान पर पहुंच गया था? तो आंसर हो जाएगा विराट कोहली। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आवर्त सारणी में किस आवर्त और किस समूह में कोई उपधातुएं शामिल नहीं होती हैं? तो आंसर हो जाएगा आवर्त 1 और 7 में कोई उपधातुएं शामिल नहीं है। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था, वर्ष 2018 में गुजरात के मुख्यमंत्री कौन थे? तो आंसर हो जाएगा विजय रूपानी। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, सोमदेव वर्मन को वर्ष 2018 में किस क्षेत्र में उनके योगदान के लिए पद्म श्री से सम्मानित किया गया था? तो आंसर हो जाएगा खेल, जो कि टेनिस खेल से संबंधित है। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला है, उस भारतीय वास्तुकार का नाम बताएं जिसने पुलित्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2018 को जीता। इस पुरस्कार को प्रायः आर्किटेक्चर में नोबल पुरस्कार के रूप में वर्णित किया जाता है। तो आंसर हो जाएगा बालकृष्ण दोषी ने यह पुरस्कार जीता था। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला है, निम्न में कौन सा विकल्प रासायनिक परिवर्तन है? तो आंसर हो जाएगा दूध का दही में परिवर्तित होना। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, शक्ति बराबर W/T, जहां पर W का अर्थ होता है, तो आंसर हो जाएगा कार्य। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, साइंस का आधुनिक आवर्त सारणी के वर्ग 1 के तत्वों को क्या कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा इन्हें क्षार धातुएं कहते हैं। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था, कौन से कार्यक्रम का उद्देश्य भारत में विद्यालय और कॉलेज के छात्रों को विदेश मंत्रालय के कामकाज के बारे में जानकारी प्रदान करना है? तो आंसर हो जाएगा समीप कार्यक्रम का। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, इथेनॉल एसिड का सामान्य नाम क्या होता है? तो आंसर हो जाएगा एथेनाइड एसिड का सामान्य नाम एसिटिक एसिड होता है। तो ऑप्शन
सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था भारत में कृषि के संदर्भ में एमएसपी का पूरा रूप क्या होता है? तो आंसर हो जाएगा मिनिमम सपोर्ट प्राइस। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है निम्न में कौन सा अणु मस्तिष्क के बारे में सही नहीं है? तो यह मस्तिष्क का काफी छोटा भाग लगभग 25% होता है, तो यह सत्य नहीं है। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था 2018 में किस भारतीय अभिनेत्री को एनजीओ एजुकेट गर्ल्स की ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है? तो आंसर हो जाएगा कैटरीना कैफ को। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है निम्न में कौन सा न्यूटन के गति के तीसरे नियम के लिए सही है? तो आंसर हो जाएगा बल अलग अलग निकाय पर विपरीत दिशा में लागू होता है। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला था मद्रास में वेद समाज की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 1864 ईस्वी में हुई थी। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला है लेखिका अरुंधति राय ने किस वर्ष में अपनी पुस्तिका द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस प्रकाशित की थी? तो आंसर हो जाएगा 2017 में। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला है किसका प्रयोग हवा की शक्ति और वेग को मापने के लिए किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा एनीमोमीटर का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला है सोल्डर टाका के घटक क्या है? तो आंसर हो जाएगा लेड और टिन, जिसे पीबी और एसएन कहते हैं। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है वर्ग सरीसृप में क्या होता है? तो आंसर हो जाएगा सल्क के साथ शुष्क और ग्रंथ विहीन त्वचा होती है। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था निम्न में कौन सा विकल्प तने और जड़ों के शीर्ष पर पाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा शीर्ष विभज्योतक ऊतक पाया जाता है। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला है विनबैक्स 2018 क्या है? तो आंसर होगा भारत और वियतनाम के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला था CO2 जिसे कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं के 88 ग्राम में मौजूद अणुओं की संख्या कितनी है? तो आंसर हो जाएगा 2। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था ध्वनि किसमें संचरण कर सकती है? तो आंसर हो जाएगा सभी द्रव्य पदार्थ, ठोस पदार्थ और गैस, इन सभी में कर सकती है। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। सभी विकल्प सत्य हैं। अगला था निम्न में किसमें उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा रियर व्यू दर्पण में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है उच्च तापमान प्राप्त करने के लिए इलेक्ट्रिक तापन उपकरणों में सामान्यतः किसका प्रयोग किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा एलॉय का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला है दोहा में 2017
WSF वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप खिताब किसने जीता? तो आंसर हो जाएगा पंकज आडवाणी ने जीता था। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न न्यूमेरिकल बेस्ड 12 किलोग्राम की एक वस्तु जब भूमि से 5 मीटर की ऊंचाई पर हो तब निहित ऊर्जा क्या होगी? तो यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा का मान ज्ञात करना है। तो स्थितिज ऊर्जा का जो फार्मूला होता है बराबर mgh। यहाँ पर m का मान दिया हुआ है 12 kg, g का मान दिया हुआ है 9.8 और h का मान दिया हुआ है 5 मीटर। तो यहाँ से आंसर निकालेंगे तो आंसर आ जाएगा 588 जूल। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला था यदि किसी लवण का pH मान 0 है तो वह कैसा लवण होता है? तो आंसर हो जाएगा सशक्त एसिड और कमजोर बेस का। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला था 63वें जियो फिल्म फेयर अवार्ड 2018 में निम्न में से किसे अग्रणी भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरुष का पुरस्कार दिया गया था? तो आंसर हो जाएगा इरफान खान को। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला था वर्ष 2017 में एक कैलेंडर वर्ष में चारों सुपर सीरीज प्रतियोगिताओं को जीतने वाला एकमात्र भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी तथा ऐसी उपलब्धि प्राप्त करने वाला केवल चौथा शटलर कौन है? तो आंसर हो जाएगा किडम्बी श्रीकांत। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला था उस अवस्था का नाम क्या है जिसके दौरान मानव पुरुषों और महिलाओं के प्रजनन अंग कार्यात्मक हो जाते हैं, गोनाइड्स युग्मकों और सेक्स हार्मोन का उत्पादन शुरू कर देते हैं और मानव उनके प्रति परिपक्व हो जाते हैं? तो आंसर हो जाएगा किशोरावस्था। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है नासाउ किस देश की राजधानी है? तो आंसर हो जाएगा ये बहामास देश की राजधानी है। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था निम्न में किसको फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2017 से सम्मानित किया गया था? तो आंसर हो जाएगा शत्रुघ्न सिन्हा को। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को क्या कहते हैं? तो आंसर हो जाएगा बल कहते हैं। इसका फार्मूला बल F बराबर m a होता है, जहाँ m द्रव्यमान और a त्वरण होता है। अगला कुछ ग्रहों के उपनाम हैं और उनमें से एक लाल ग्रह है, यह ग्रह कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा यह ग्रह मंगल ग्रह है। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला था आवर्त सारणी के चौथे आवर्त में कितने तत्व उपस्थित होते हैं? तो आंसर हो जाएगा 18 तत्व उपस्थित होते हैं। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला ब्रह्मांड में प्रत्येक वस्तु एक अन्य वस्तु को एक बल के साथ आकर्षित करती है जो किसके वर्ग के विपरीत आनुपातिक है? तो आंसर हो जाएगा उनके मध्य दूरी के। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा।
अगला है फरवरी 16 से विप्रो के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ कौन रहे हैं? तो आंसर हो जाएगा आबिदाली नीमुचवाला। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला भारत में चुनावों में मतदान करने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु क्या है? तो आंसर हो जाएगा 18 वर्ष। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है छांदोग्य उपनिषद अगला प्रश्न था सबसे पुराना उपनिषद क्या है? तो आंसर हो जाएगा छांदोग्य उपनिषद सबसे पुराना उपनिषद है। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। तो ये थे आज की फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए जीके जीएस व साइंस के सभी प्रश्न। आप लोगों ने देखा किस टाइप के और किस लेवल के कैसे प्रश्न एग्जाम में बोर्ड द्वारा पूछे जाते हैं। तो आप लोग प्रीवियस ईयर के सारे पेपरों का रिवीजन जरूर करें, इससे आप लोगों को काफ़ी प्रश्नों को सहायता मिलेगी एग्जाम में। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।